प्रणाम, नमो नारायण। आज की कथा का हम श्रीमद् भागवत महापुराण के शिष्ट स्कंद यानी कि छठे स्कंद की एक कथा आप लोगों से चर्चा में रहेगी। इस कथा में अजामिल का एक उपाख्यान आया है। अजामिल नामक एक ब्राह्मण की कहानी आई है। पहले हम पुस्तक में पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। होता यह है कि छठे स्कंद से पहले विभिन्न नरकों की व्यवस्था पंचम स्कंद में बताई जाती है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको किस तरह से मरने के बाद भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहाँ मर तो सकते नहीं, वो विभिन्न अलग अलग तरह के कष्ट उन्हें वहाँ सहन करने पड़ते हैं। कुछ इस जीवन में भी सहन करने पड़ते हैं। तो ये वो पूछते हैं कि परीक्षित जी सुखदेव जी से कि हे महाभाग, मैं आपसे वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों के अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण कष्ट की वजह से जो भयंकर यातनाओं से पूर्ण जो कष्ट होते हैं, जो नरक होते हैं, उनमें न जाना पड़े। यानी कि अब पाप कर्म तो हमने कर दिए जाने अनजाने, लेकिन उनसे समन हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। मन से जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं बुरा करने की। वाणी से जब हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं। कुछ लोग बड़ी गाली गलौज करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोले, बहुत प्रभावी है, प्रभाव आ गया। वो कहीं ना कहीं पाप होता ही है, किसी को कष्ट देना वाणी से। और शरीर से हम 3 तरह से अपने पाप करते हैं। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्व नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में किया गया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग और मृत्यु आने से पूर्व, जब आपका शरीर बिल्कुल फिट हो, गुरुता और लघुता जो हमारे पाप हैं, छोटे पाप और बड़े पाप, उनका विचार करके हमें उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे सीनियर डॉक्टर जो होते हैं, मर्मज्ञ चिकित्सक, रोग का कारण और उसका कितना सीरियस है और कितना नॉन सीरियस है, कितना गंभीर है, जैसे गुरुता लघुता देखकर झटपट उसकी चिकित्सा कर देते हैं। यानी कि हमें अपने जो पाप कर्म हो गए हैं जाने अनजाने, उनका इलाज प्रायश्चित द्वारा कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक शास्त्रों, नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? वो कहते हैं कि इतने दंड है, राजदंड है, समाज का दंड है, नरक गमन का भी डर है, उसके बाद भी मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पाप कर ही लेता है। छोटा फायदा देखता है ना, उसे बस यही दिखाई देता है, तुरंत आनंद, तो उसमें वो पाप कर लेता है। तो मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर भी उन्हें करने लगता है। कहीं कहा गया ना, तौबा कर लो फिर पाप मत करो। लेकिन क्या करता है आदमी? क्षमा मांग लो, पाप मत करो। लेकिन क्या करेगा? क्षमा भी कर लेगा, तौबा भी कर लेगा और उसका प्रायश्चित भी कर लेगा कि खूब व्रत रख लिए, खूब तप कर लिया, खूब जप कर लिया, खूब लोगों की सेवा कर ली, और उसके बाद फिर पाप करने लगेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। कि भाई प्रायश्चित कर भी ली तो क्या कर लिया, फिर पाप करने लगे। गणपति बापा मोरिया 10 दिन अच्छे से पूजा करी, पाठ करी, और विसर्जन करने के बाद फिर दारू पीनी शुरू कर दी, फिर चुगली करनी शुरू कर दी, फिर चकारी करनी शुरू कर दी, फिर बेईमानी करनी शुरू कर दी। 9 दुर्ग के व्रत रखे, बढ़िया रखा, प्रायश्चित जप उप सब हुआ, 9 दुर्ग के बाद फिर वही पंगे शुरू कर दिए। तो ये इस तरह के व्रत और जप करने के बाद फिर हम सब गलत काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना, नहा के अपने ऊपर धूल डाल देना। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी जो इस भागवत कथा को सुना रहे हैं, उन्होंने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिटती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है। जो पुरुष केवल
सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर पाते। यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आदमी सही समय उठे, व्यायाम करे, अच्छा भोजन करे, सुपथ्य जो खाने योग्य है वो भोजन करे, तो जल्दी से वो, और नियमों का पालन करे स्वास्थ्य का, तो जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी रहे अपने मन से, शरीर से, वाणी से, तो बीमार नहीं पड़ता। तो कहते हैं जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर, जैसे हम कथा कह रहे हैं, सुनते हैं, ध्यान भजन जाप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, हम पाप वासनाओं से मुक्त होने लगते हैं। वो कल्याण के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और वही एक रास्ता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ, श्रद्धावान, धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचार्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमने धन कमाया तो उसका दान करो, अच्छी वाणी बोलो, मन में सबके लिए अच्छा सोचो, सब में भगवान की स्थिति मानकर सबके लिए अच्छा सोचो, और इस तरह से और जाप करो, ईश्वर के नाम का जप करो। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उस प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को भस्म कर देता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण कह रही है, हमारा मन अपने आप बनाई हुई कहानी नहीं है। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने और उसके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। बड़ी बड़ी तप करते हैं, रावण भी बहुत तप करते थे, शुद्धि नहीं हुई ना। शुद्धि समर्पण के द्वारा होती है, जब हम ईश्वर में अपना समर्पण कर देते हैं, उसके नाम का जप करने लगते हैं, उसका ख्याल करने लगते हैं, उससे हमारे पापों की शुद्धि होती है। ठीक, आगे चलते हैं। जगत में यह भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब के भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत द्विमुखी यानी भगवत से दूर जो विमुख हो गया है, मनुष्यों को पवित्र करने में असमर्थ है। खूब जप कर रहे हैं, खूब तप कर रहे हैं, खूब क्या कर रहे हैं, खूब भंडारे कर रहे हैं, और खूब कथवाएं बचवा रहे हैं, और खूब यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन ईश्वर से, अंदर से, ईश्वर की भावनाओं से, ईश्वर के जो गुण हैं, ईश्वर की ने जो हमें ड्यूटी दी हैं, उनसे विमुख हैं, तो कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक, जिन्होंने अपने भगवत अनुरागी मन मधु को भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, भगवान विष्णु, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, उनको बार बार उनका ध्यान करा, उनकी मस्ती में मस्त हो गए, उनके जाप में मस्त हो गए, उनकी कथाओं में मस्त हो गए, तो उनके और समझो उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए, और वे स्वप्न में भी यमराज उनके पासधारी दूतों को, स्वप्न में भी यमराज और उसके पासधारी दूत उसको नहीं दिखाई देते, फिर वो नरक की तो बात ही क्या है। जिसने भगवान अपने मन में बसा लिए उसे कभी भी यमदूत स्वप्न में भी नहीं दिखते, मृत्यु के समय तो आएंगे ही नहीं। इसके विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का एक संवाद है। तुम्हें मुझसे वह सुनो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। कन्याकुब्ज नगर यानी कि कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए से छल से हरा देता, और किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए, और बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उसमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुनकर
तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता था तब उसे भी खिलाता था, जब पानी पीता था तो उसे भी पिलाता था। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से थोड़ी दूर पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय भगवान का नाम, श्री हरि का नाम नारायण ले रहा है, तो उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झपटे और वहां आ पहुंचे। उसी समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोके जाने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो और कहां से आए हो और उसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा श्रेष्ठ सिद्ध हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, शंख, गदा, चक्र, कमल आदि सुशोभित होते हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? और मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उसमें से कुछ ही सभी को दंड देना चाहिए या कुछ को दंड मिलना चाहिए? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की स्वयं प्रकाश का ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजो में, सत्व में और तमो में सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म, रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्ति से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म करता है वह परलोक में उतना ही वैसा ही फल भोगता है। देव श्रोमणियों, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। पहला प्राणी पुण्यात्मा, दूसरा पापात्मा और तीसरा पुण्य और पापों दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं।
जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है और सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। बहुत ज्ञान की बात है, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुनी होगी। ये यमदूत कह रहे हैं भगवान विष्णु के पार्षदों से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक अगर आपने नहीं सुना तो रिमाइंड करके इस वीडियो को आप देखिए, दोबारा से देखिए, तो आपको इसका अंदाजा आनंद आ जाएगा। आगे मैं सुनाता हूँ उनका ही जो यमदूत बात कर रहे हैं पार्षदों से भगवान के। क्या कहते हैं? सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। फिर 5 ज्ञान इंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां स्वम मिलकर अकेले ही मन, इंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला अथवा सात्विक 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेक कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने अपने आप को कर्मजाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों का मुंह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता जैसा स्त्री स्वरूप बना देती हैं, तो कभी पिता जैसा पुरुष स्वरूप बना देती हैं। प्रकृति के संसर्ग से होने वाले ही पुरुष अपने आप को वास्तविक स्वरूप से विपरीत लिंगा शरीर मान बैठते हैं। यह विपर्षीय भगवान के भजन से शीघ्र दूर हो जाता है। देवताओं, आप तो जानते ही हैं, अजामिल बड़ा शस्त्रज्ञ था, शील, सदाचारी और गुणों से का तो एक खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध और पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता और आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल, फूल, समीधा और कुश लेकर घर लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र, जो कभी कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वह वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र भी उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करता और उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगार आदि कामोत्तेजक वस्तुएं लगी हुई थीं और वह उनमें उस कुटिला का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो गया और काम के बस में हो गया। अब ये इस तरह के जो सीन है, ये जो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है, एक नाचने गाने वाली है, उसके साथ वो कामोत्तेजक और उसके साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, खुले में कर रहा है। ये तो आजकल आप सड़कों पे भी जहाँ तक आप चले जाओ, पार्कों में, वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये तो इतिहास है कि वहाँ एक व्यक्ति कर रहा था। अब तो हर जगह मिलता है, फिल्मों में मिलता है और कुछ OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो खुलेआम ये सब कुछ होता है। तो अब आप देखो, उसका एक व्यक्ति ने ये देखा, एक इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित, मंत्रों का ज्ञाता, और देखने का क्या असर होता है। उसने उसको देखा तो उसे क्या हुआ, अजामिल इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो गया और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा कर रहा था, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल को मन को ग्रस लिया और सदाचार और साथ संबंधी उसकी जो चेष्टाएं थी नष्ट हो गई। अब वो भगवान का नाम नहीं लेता, जप नहीं करता, हर समय वही महिला देखती। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती उन्हें ले आता, यहाँ तक कि अपने
पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुटिला को रिझा रहा है। अब कह रहा है कि अब तुम हमारी हो जाओ। उसने कहा कि भाई हम तो उनकी होते जिनके पास पैसा रहता है, जब तक तुम हमें पैसा दोगे तब तक हम तुम्हारी रहेंगे। अब यह जामिल सब कुछ ला के उन्हें भर भर के दे रहा है। यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न रहती। उसकी स्वच्छंद चारणी कुटिला की तिरछी चितवन उसके मन को ऐसे लुभाती कि बस उसने अपनी कुलीन नवयुक्ति विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया। अब इसके चक्कर में ऐसा आ गया, ऐसे अपनी पत्नी भी बुरी लगने लगी। जब कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, कितना ही बड़ा हो, और ये जब प्रभाव में आता है इसके, तो वो अपनी सुबुद्धि यानी कि अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और उसने अपनी पत्नी अब उसे अच्छी नहीं लगने लगी, वो छोड़ दी। अब ये इसी वेश्या के साथ रहने लगा। और यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय जैसे भी जहां भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल के समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पाप में है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इसे पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। अब ये बात किसने कही? यमदूतों ने भगवान के पार्षदों से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के नीतिपूर्ण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। आपने देखा होगा, बड़े लोग जैसा चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, उनकी प्रजा और साधारण लोग उसका ही अनुसरण करते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं। हमने तो ये देखा है कि कई सारे मालिक ऐसे हैं कि जब हम उनको फ़ोन करते हैं तो उनके जैसे कोई सीनियर डॉक्टर है उसको फ़ोन करा, उसके कंपाउंडर को, कोई मालिक है उसके नौकर को फ़ोन करा, वो बोलते हैं उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मालिक होता है। लगने लगता है कि मालिक नहीं फ़ोन उठाया है क्या, ऐसा होता है। तो जैसा जो हमारे बड़े लोग आचरण करते हैं हम वैसे ही उनका अनुकूलन करने लगते हैं। तो साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी भी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय निश्चिंत हो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पित कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर से ही भगवान का कल्याण में मोक्षप्रद नाम उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, उसी समय उतने से ही इसके पास समस्त पाप नष्ट हो गए थे, सारे प्रायश्चित इसका हो गया था। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गमन, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, सभी के लिए इतना ही बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण मन से करता रहे और मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण कर ले। कितना बड़ी बात बताई गई है। आप अगर 22 मिनट तक इस वीडियो में रहे हैं तो आपको एक सूत्र मिल गया होगा कि अगर आप जीवन में प्रैक्टिस कर रहे ईश्वर का नाम लेने की हर जगह, तो मृत्यु के समय जब आपको भयंकर कष्ट होगा, उस समय आप श्री हरि का नाम ले लें। आप भगवान को जिस भी रूप में नाम में चाहें तो आप अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, जो यहाँ पर विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा है इस श्लोक में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से सुनना। इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों और पापों से बहुत से प्रायश्चित, कृच्छ और चंद्रनारायण आदि व्रत बताते हैं, परंतु सभी प्रायश्चितों से शुद्धि नहीं होती, जड़ से शुद्धि नहीं होती, जो शुद्धि जैसा कि भगवान के नामों से हो जाती है। ये बात यहाँ इन्होंने कही है, बड़ी नोट करने की है। इसलिए जब भी याद आए भगवान का नाम लो।
लोग पहले अपने बच्चों का भगवान का नाम इसलिए रखते थे, जितनी बार भगवान आप बच्चों को बुलाओगे भगवान का नाम लेंगे। हम नमस्ते में राम राम क्यों करते हैं? जितनी बार आपस में नमस्कार करेंगे तो क्या होगा? भगवान का नाम लेंगे। तो भगवान का जितना नाम ले लो। और ये इसलिए नहीं लिया था, इससे ये इसलिए था इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि जब हम कष्ट में हों, रोग में हों, मृत्यु के समय हो, उस समय हमें भगवान श्री हरि का नाम याद आ जाए और हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं और हमें यमदूतों की फांसी में न जाना पड़े, नरक में न जाना पड़े और भगवान की शरण में हम पहुंच जाएं। भगवान के पार्षद कहते हैं, यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिसमें पाप कर्मों और वासनाओं को जड़ से उखाड़ा जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। नाम लो, भगवान के गुणों का गान करो। अब जैसे आप ये कथा सुन के अगर ये 25 मिनट 47-48 सेकंड की हो गई, यहाँ तक आ गए हैं, आपका उद्धार निश्चित है। यहाँ इस कथा में यहाँ तक वैसे टिक करके लोग देख के छोड़ देंगे, लेकिन इस कथा में यहाँ तक वही आएगा जिसका भाग्य जागृत होने वाला है, जो इस बात को समझ जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण से मैं ये पुस्तक आप इसे देख रहे हैं, साक्षात इसको पढ़कर आप तक पहुंचा रहा हूँ, एक एक लाइन। अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं मिला है, सिस्टम स्कंद है। आप लोग समझ सकते हैं भगवान के नाम की महिमा कितनी अच्छी इस सनातन धर्म में हम लोगों को बताई गई है श्रीमद् भागवत पुराण में। इसलिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसलिए यमदूतों तुम अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, किसी दूसरे के अभिप्राय से, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय और विवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े बड़े पापों के लिए, बड़े और छोटे पापों के लिए प्रायश्चित बतलाए हैं, इसमें संदेह नहीं। उनकी तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों से वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। यानी कि जो आप प्रायश्चित करते हो ना, जप करते हो, तप करते हो, दान करते हो, इससे पाप तो कट गए, लेकिन आपका मन साफ नहीं हुआ। मन साफ होने के लिए श्री हरि का नाम लेना, जप करना, उनकी कथाओं को सुनना बहुत जरूरी है। जब हरि हृदय में आ जाएंगे तभी मन साफ होगा। भगवान के चरणों की सेवा से भी वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, भगवान के चरणों की सेवा से ही शुद्ध होगा। वैसे नहीं होगा। अब मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई? भाई हम भगवान को कहाँ से सेवा करें? तो दो तरह की सेवा कर सकते हैं। एक तो हर जीव में भगवान का वासा समझ के उसकी सेवा करें, एक, और दूसरी हम कुछ विग्रह बना लें, उन्हें साक्षात भगवान समझ के उनकी सेवा करें, जो भगवान तक पहुँचे। बड़े प्यार से उन्हें भक्ति भाव से भोग लगाएं। प्रभु आप प्रसाद पा लीजिए, प्रभु आप भोजन पा लीजिए, प्रभु हम जल पी रहे हैं, अब आप जल पा लीजिए हैं। प्रभु को दीपक, हे प्रभु इस दीपक के दर्शन कर लीजिए। हे प्रभु हम बहुत अच्छी धूप बत्ती लगाए हैं, धूप बत्ती को आप इसकी सुगंध को लीजिए। ये भावना करने से प्रभु की सेवा इस तरह से हम कर लेते हैं, जीव सेवा और इस तरह से विग्रह सेवा। लोग मूर्ति सेवा को, मूर्ति पूजा को गलत कहते हैं, क्योंकि इसके तत्व को नहीं समझ पाते। तत्व यही है कि उसे भगवान की तरह समझ के हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है? इसमें संदेह नहीं कि तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ हृदय कभी शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से वह शुद्ध हो जाता है। यमदूतों जैसा ज्ञान या ज्ञान में भी ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आग है, आग जानबूझ के लगाओ या अनजाने में लगाओ, सब चीज जला देगी। वैसे भगवान का नाम जानबूझ के लो, अनजाने में लो, आपके पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। बस तो श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्रद्धा ले लो तो वो महापरम हो गया, लेकिन बिना श्रद्धा के भी आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं
तो क्या हुआ, हरि कीर्तन आपको लाभ देगा ही देगा। कैसी लग रही है कथा? आगे हम सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया, मृत्यु से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्होंने यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया और उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर उसने उन पार्षदों को प्रणाम किया। और उसने ये भी सुन लिया कि हरि के नाम का इतना प्रभाव है और मैं इतना बड़ा ब्राह्मण था, मैं इतनी बड़ी पंगे में फंस गया। अब वो नाम जप करने लगा, कथाएं सुनने लगा, कथाएं सुनाने लगा वो पापी। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वह सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस अवस्था पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण धर्म का श्रवण किया था। सर्वपाप हरि भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भक्ति का उदय हो गया। अब उसने अपने पापों को याद करके उसे बड़ा प्रायश्चित होने लगा। अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा लिया। हाय हाय, मैंने अपनी पत्नी सती के समान पत्नी अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली कुटला का संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे असहाय थे, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए थी, मैंने उनका परित्याग कर दिया। ओह मैं कितना कृतज्ञ हूँ। अब मैं अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिराया जाऊंगा। इसमें गिरकर धर्म घाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं, ऐसा मैं भी भोगूंगा। अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रतिलिक्ष अनुभव है? अभी जो हाथों में फंदा लिए मुझे खींच रहे थे, कहाँ चले गए? अभी जो मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी से नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा दिया, वो कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब आनंद से भर रहा है। मैं कुटिलगामी अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य नहीं किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ पर भगवान का मनमोहन नाम कैसे आता? हाय, कहाँ मैं महाकपटी पापी निर्लज और ब्राह्मण तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान के परम मंगल में नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके प्रयत्न पूर्वक केवल श्री हरि का नाम लूंगा, और ताकि मैं नरक से बच सकूं। अज्ञानवश मैंने अपने आप को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की, उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उसका यह फल है, यह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फांस लिया और कीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है। अब मैं शरीर आदि में तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान है, भगवान का भाव रखकर कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और भगवान में लगाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर का सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल का चित्त में वैराग्य आ गया और वो पाप मार्ग से धर्म के मार्ग की ओर आ गया, ईश्वर के मार्ग की ओर आ गया। वह सबके संबंध में मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। बड़ी सुंदर जगह है हरिद्वार, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं तो पहले वहाँ 9 दिन का जो साधना सत्र है वो करके आते थे हम, और ये कोरोना की वजह से रह गया। अब आगे भी हम प्लान बनाएंगे कि वहाँ बैठ के गंगा किनारे जो साधना करने का आनंद आता है कहीं नहीं मिलता। तो वो वहाँ चले गए, हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों को हटा लिया, सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने मन में लीन कर लिया
और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उनकी बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पार ब्रह्म में जोड़ लिया। अब ऐसे बैठ गए, सारी आत्म मन सब एक जगह, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का लोक, जो भी कल्पना उसका ध्यान, अब बस केवल यही काम। इस प्रकार अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठ गई, भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने तीर्थ स्थान में गंगा तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्रदान कर दिया। बोलो श्री हरि भगवान की जय। कितनी सुंदर कथा है कि ईश्वर के नाम, सत्संग का प्रभाव और कुसंग का प्रभाव तीनों इसमें दिया। एक ब्राह्मण होता है, वेश्या को देखता है, उसकी गलत हरकतों को देखता है। अब आजकल तो फिल्मों में हर समय ये हर जगह दिखता है। अब तो इधर छोटे मोटे पार्कों में चले जाएं तो वहाँ ये सब सीन दिखते हैं। अब बताओ, आंखों से घुसेंगे तो आदमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। तो उस पर वो प्रभाव पड़ता है, ये कुसंगत का प्रभाव। भगवान के नाम के प्रभाव से वो यमदूतों के पास से छूट गया, भगवान के नाम का प्रभाव, और जो उसने सत्संग सुना उससे भगवान की भक्ति में लग गया, उसका भक्ति का प्रभाव, और आज वो खुद पार्षद बन गया। श्री हरि का नाम और सत्संग का बहुत प्रभाव होता है। आप लोग 36 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, थोड़ी सी और बची है, धैर्य रखकर इसे पूरा सुने, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और आप देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद भी, और आपने थोड़ा सा भी मनन किया, इसका पालन किया, तो आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और हमारे तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है। हम तो दिन भर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और रात में ये कथाएं सुनना, पढ़ना और जाप करना करते हैं। तो ये हम अपना बखान नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर पाते हम। घर पेट पालने के लिए जॉब करना भी जरूरी है, क्योंकि भिक्षा मांग के या दान का खाना भी अच्छा नहीं होता। तो शरीर चलाना है, गृहस्थी चलानी है, तो उसके लिए काम भी करना है। और जो ये रात है वो ईश्वर के नाम है। और दिन में भी हम जो काम करते हैं वो किसी को खुश करने के लिए नहीं करते, किसी को, व्यक्ति विशेष को, सब में ईश्वर का स्वरूप समझ के सेवा भाव से करते हैं। और यही कारण है कई बार हमसे क्या कहा जाता है, हम क्योंकि हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो वहाँ पे रोगी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो हमें पैसे मांगने के लिए कहा जाता है, तो हम बड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ईश्वर का आदेश समझ के हम कभी कहते हैं कि भाई जमा कर दो पैसा, मन खराब होता है। हमने अपने साथियों से प्रार्थना की है, और जो हमारे हॉस्पिटल के मालिक लोग हैं उनसे प्रार्थना की है कि इन गरीबों से, या जो भी मजबूर हैं, या जो भी कोई भी हॉस्पिटल में है, हमसे पैसे मांगने को ना कहो, हमें तो सेवा भाव दो। हमारी 8 घंटे की जगह हम 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन हमसे ये भाव ना करो कि हमारी साधना उससे प्रभावित होती है। और अगर आप लोगों में से कोई हमारा साथी है और इस तरह का जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारे जहाँ भी जुड़े हुए हैं, उनसे बस करबत यही निवेदन है कि हमारे धर्म यात्रा में, हमारे पूजन में, हमारे साधन में सहयोग करें। और हमें ऐसा कोई भी कर्म करने के लिए आप लोग मजबूर ना करें जिससे हमारा हृदय को वेदित हो, हृदय को दुख हो और सेवा भावना में कोई प्रभाव पड़े। आगे चलते हैं। परीक्षित अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपना निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे, और नियमों से चयित हो जाने के कारण उन्हें नरक में ले जाया जा रहा था। परंतु भगवान के नाम का उच्चारण करने से वे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं फंसता है। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण में ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता है। यमदूत के दूत तो उसकी ओर आंख उठाकर यमराज और यम के दूत
उनकी आंख उठाकर उनकी ओर देख भी नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। तो ये पक्का है। आप ये 39 मिनट 54 सेकंड यानी कि 40 मिनट का वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका वैकुंठ धाम में जाना निश्चित है, आपका भक्ति मार्ग पर आना निश्चित है। और आगे सुनिए जो भागवत में कहा गया, अपनी तरफ से नहीं बोले। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मनुष्य के समय, मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी बात ही क्या है। तो हमारे साथ सभी बोलो, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम।